हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं लाइक 2021, 22, 23 एंड 24 सब पे डिटेल डिस्कशन सेशन अपने चैनल पे डाली हुई है और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की गई है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी ना कि मैम आप प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज MCQs बनाओ सो दैट एक हम लोग को ओवरऑल आइडिया लग जाए कि पास्ट ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा रेलेवेंट है और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs हमने अपलोड किए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं, हमने ना प्लेलिस्ट बना दी है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs के नाम से, उसी में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब आज हमारा डिस्कशन है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के MCQs पे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि CUET एमकॉम एंट्रेंस 2025 से रिलेटेड हमने ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं और उसकी पूरी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहेंगे वो इनरोलमेंट करा सकते हैं। देखो, अभी हमारा नवंबर बैच लॉन्च हुआ है, बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट बैच भी लॉन्च करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है ना कि आपको हमारे ऐप पे जाना है, प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो और इस ऐप के थ्रू आप हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड का ऑप्शन है, अगर iOS का ऑप्शन है तो सिंपली आप क्या करना ना कि क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा और साथ ही साथ हमारा ORG कोड मांगेगा जो कि है LUTVL। आप डाल देना, आप ये क्लासेस परचेज कर पाओगे। हमने ना एक कॉम्बो बनाया ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ का। अगर ये कॉम्बो आप परचेज़ करते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट के एकदम डिटेल लेक्चर मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल डिटेल में बनाई गई हो और टेस्ट सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल दैट इज़ फुल फ्लैश टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक, कोर्स ड्यूरेशन हमारा 11 मंथ्स का है। सिंपली भी 11 मंथ्स तो कहने के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो जाता आपके लिए क्लास वैलिड रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहेंगे वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्बो नहीं भी परचेज़ करना हो तो हमने आपके लिए इंडिविजुअल भी, अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस रखे हैं, आप इनमें से भी कोई ऑप्शन परचेज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेटेड MCQs डिस्कस करने वाले हैं। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में ओवरऑल 5 MCQs से रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स is the relationship between AM, GM and HMS. बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो है GM इज इक्वल टू, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। और हम इसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन है 4 और एंड हमने इस पर डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट मीन एक्स मीन वाई, और रिग्रेशन पे भी हम बहुत जल्दी सेशन अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 50 and 5 रिस्पेक्टिवली इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 4। अब ये सारा टॉपिक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। जब हमने मीडियन की प्रॉपर्टी बताई थी तो हमने ये चीज़ बताया था कि अगर आप सारे आइटम को या सारे ऑब्जर्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते हो तो जो आपका मीडियन है, ओल्ड मीडियन, वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं तो भी जो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसी के इक्विवेलेंट हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मीडियन विल इंक्रीज, यस। स्टैंडर्ड डेविएशन विल इंक्रीज, नो। बोथ विल रिमेन सेम, नो। मीडियन विल इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल डिक्रीज, नो। मीडियन तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मीडियन बढ़ेगा, बट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज होगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की क्लास प्रॉपरली की है तब तो आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर नहीं की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर तब क्लास नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। नेक्स्ट, द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज प्रेफर्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन। अब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब क्या हो गया? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइम बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। बट कुछ सिचुएशन होती है जहां हम क्वार्टाइल डेविएशन को प्रेफर करते हैं ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऐसा तब होता है जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2।
Next, in a fancy dress competition, 2 judges accorded the following ranks in 8 participants as follows. The coefficient of rank correlation is, देखो सिंपली अगर आपने स्टैट्स की मेरी सारी क्लासेस कवर किए तो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ रैंक कोरिलेशन की बात करें तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास क्वेश्चन में एन दिया हुआ है 8, हमें क्या निकालना है डी का स्क्वायर, तो डी सिंपली निकल जाएगा माइनस कर करके, ये हो जाएगा 1 2 2 2 -1 -1 -1 -4। सेम क्वेश्चन हमने अपने सेशन में डिस्कस भी किया था एंड सबकी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। बेसिकली हमने एमकॉम एंट्रेंस के लिए तो एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है सो दैट आपको वहाँ पे ही सारी क्लासेस मिल जाए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। आप सबका स्क्वायर कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर का हमें टोटल चाहिए और इसका टोटल आएगा 32। अब सीधे हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय एन कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर इज 64 - 1। सबसे पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर इसको 1 से माइनस कर देंगे तो बहुत ही ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। यह आएगा 1 - 0.38। अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो 2 डेसिमल में दिया है, तो यहाँ पे भी जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2 डेसिमल में। इसको माइनस करके आएगा 0.62 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2.6। देन 2022 में ओवरऑल 6 MCQs थे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नेक्स्ट, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी वॉज ₹78। मीन सैलरी जिसमें से 32 की दी है, 25 की दी है और आपको रिमेनिंग की मीन सैलरी निकालनी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 78 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 82 प्लस 20 रिमेनिंग है मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 77। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके एक्स की वैल्यू आएगी 125.8, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वाज फाउंड टू बी 0.5। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। सिंपली यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.5 इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और एन की वैल्यू भी दी है, तो एन स्क्वायर -1 होगा तो ये हो जाएगा 99। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, पहले 1 इधर ले जाना फिर 990 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। तो आपके पास जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 82.5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इंटरपोलेशन, यह आएगा न्यूटन से रिलेटेड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, डेविएशन, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक, कोरिलेशन एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 95%। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच फॉर्मूला में बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सिंपली आर किसके बराबर होता है, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होता है BXY मल्टीप्लाई BXY। सिंपली यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की पूरी डिटेल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने सेकंड चैनल CA काजल डेरोलिया पे। कह रहा है फर्स्ट ही देखो, कह रहा है कि अगर हम जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसके हर एक ऑब्जर्वेशन को K से इंक्रीज कर दे तो क्या हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी K से इंक्रीज होगा? नो, जो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। देखो सेकंड में प्रॉपर्टी करेक्ट दिया है कि ऐड करने पे कभी भी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं बढ़ती बल्कि मल्टीप्लाई करने पे बढ़ेगी और डिवाइड करने पे भी बढ़ेगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2023 में क्योंकि 2 पेपर बना था, एक 5 जून को कंडक्ट हुआ था, एक 30 जून को कंडक्ट हुआ था। इसमें ओवरऑल 8 MCQs थे, 4 MCQs थे पहले पेपर में और 4 MCQs थे दूसरे पेपर में, 30 जून वाले पेपर में। नेक्स्ट, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। हमारे सेकंड चैनल दैट इज CA काजल डेरोलिया, जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स की सारे क्लासेस अपडेट की हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा।
सीधे सीधे आपको समेशन x डिवाइडेड बाय n करना है। एंड यहाँ पे अगर देखो, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास दिया हुआ है तो इसको फ्रीक्वेंसी ले लो और ये x ले लो, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं fx डिवाइडेड बाय समेशन f करके। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा बट डायरेक्ट इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1000, 900, 800 एंड 2500। हम इसको टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आएगा 5600। एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करें तो आएगा 19। बस इसको सॉल्व करके मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 294.7368, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में दिए, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करने पे 294.74 हम लिख सकते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को डिटरमाइन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, फिर मेजरमेंट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, फिर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस निकालते हैं, और फिर कोरिलेशन का मेजरमेंट करते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, जो हमने अपने चैनल पे भी पढ़ाया है, तो इसी सीक्वेंस में तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, फॉर्मूला है, सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। रेंज की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मीन डेविएशन, समेशन dx डिवाइडेड बाय n, जो कि दिया भी हुआ है 4th में। यहाँ बेसिकली मॉड डी की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट दिया हुआ है अंडर रूट समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज है q3 माइनस q1। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है 3rd। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन वैरीज बिटवीन नो डाउट +1 to -1 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1st। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीडियन। अगर हम साइन को इग्नोर करें तो ये हमेशा क्या आता है बेटा, मिनिमम या लीस्ट। ये भी हमने अपने सेकंड चैनल पे बताया हुआ है, सीए काजल डेरोलिया पे, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल। सबका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है। अगर आप हमारे सेकंड चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि हमने इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं। अब देखो, कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला, ये हम पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता दे रहे हैं कि वो किससे रिलेटेड है, वो मीन मोड से रिलेटेड है। क्लियर? या चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बता देते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बाउलेस का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्वार्टाइल से रिलेटेड है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। कैलीस से जो रिलेटेड फॉर्मूला है उसमें परसेंटाइल है P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब अगर आपने हमारा सेकेंड चैनल सीए काजल डेरोलिया देखा है, उस पर हमने ये सारे फॉर्मूलाज बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड एरर का, और प्रोबेबल एरर का भी हमने फॉर्मूला बताया कि वहाँ पे सिंपली इसके पहले 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट, which of the following is not the property of regression coefficient? The coefficient of correlation and the two regression coefficient have the same sign। हमने बताया कि अगर bxy byx का साइन प्लस है तो r का साइन भी हमेशा क्या होगा, प्लस, और अगर इसका साइन माइनस है तो इसका भी माइनस होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कह रहा है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई बाय byx होता है। ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की हुई है। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, तो दूसरा क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नो, ये चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब कि जो 4th प्रॉपर्टी है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा 4।
और अगर 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो 3 MCQs से रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड। नेक्स्ट, टेबल 1 इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अकरेंस ऑफ डेटा वैल्यूज इन अ डेटा सेट। आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से मोड का कैलकुलेशन करना है, और मोड मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। एंड यहाँ देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, तो मोड क्या हो जाएगा 18 एज पर गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 18। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है, बट स्क्यूनेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4 कि फोर्थ दैट इज स्क्यूनेस, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट नहीं है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑटो कोरिलेशन इन एनी रिग्रेशन मॉडल रेजेस क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है, तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। अब आज की क्लास में अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जब आप कमेंट करते हो ना, तो हमें भी मन करता है कि हम इस तरह की और सीरीज़ या और MCQs क्लासेस अपलोड करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना क्लास को। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट इस तरह की क्लासेस की अपडेट आप लोगों को टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस लॉ पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।